सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो गाइज, आज है 4th ऑफ फेब और आज है अपना डे 9 एंड अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:26। सो देखो यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। आप मुझे ये बताओ, राइट टू स्पीच किस आर्टिकल से रिलेटेड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राइट टू स्पीच किस आर्टिकल से रिलेटेड है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो देखो, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी चल रही है। सो आज है अपना डे 9 और आज जो मेरे को जो चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे बायो में आज सेल टॉपिक का 3rd डे है, सो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग का आज लास्ट डे है, सो आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देन फिर अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है साउथ इंडिया। देखो, साउथ इंडिया में बहुत सारे वंश के बारे में हमें पढ़ना है। सो आज इसका फर्स्ट डे है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। देन उसके बाद मैथ में आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, सो आज फ्रैक्शन भी अपना हो जाएगा डन। उसके बाद सेकेंड लास्ट बात करें तो वो है पॉलिटी। देखो, पॉलिटी में आज का नया टॉपिक है विलेज पंचायत को लेकर। सो यहाँ से कई सारे आर्टिकल्स एग्जाम में आते हैं। और सबसे लास्ट में ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी में आज का टॉपिक है ग्रासलैंड को लेकर, घास के मैदान। तो देखो, आज एक दिन में ये ग्रासलैंड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी। पॉलिटी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज सिस्टम को लेकर। देखो यार, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। जैसे आपको पता होगा कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है, इसके फादर कौन थे, तो लॉर्ड रिपन। ओके, और सबसे पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा मद्रास। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, आपने अगर ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति किस ईयर आई थी। ओके, सो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। हो सकता है कि आपको ईयर में थोड़ा डाउट हो, तो चलो आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 1957, 1958 और 1959, आपके पास 3 ऑप्शन है। ओके, अच्छा, इसके अलावा आपने ग्राम पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा होगा। जैसे आपने आर्टिकल 243 के बारे में पढ़ा होगा एंड इसके अलावा जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं उसके बारे में पढ़ा होगा। अच्छा, अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया तो आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर से कर सकते हो। जैसे आप खान सर से पढ़ सकते हो या फिर एसएससी परमार सर से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप कैरियर विल में बहुत अच्छे अच्छे टीचर आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपको कुछ नोट्स वगैरह कुछ डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट एंड इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि ग्रासलैंड्स। एंड इसमें घास के मैदान के बारे में अपने को पढ़ना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये जो डाउन्स है, डाउन्स जो घास का मैदान है, ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा आपने स्टेपिज घास के मैदान के बारे में पढ़ा होगा, मंचूरिया के बारे में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद पम्पास हो गया, डाउन्स हो गया, प्रेरी हो गया, स्टेपिज हो गया एंड शवाना हो गया, शेलवाश हो गया, लानोस हो गया। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि ये जो सेलवाश मैदान है, सेलवाश जो घास का मैदान है, ये किस रिवर के पास पाया जाता है। ओके, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेलवाश मैदान किस रिवर के पास पाया जाता है। ओके, अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया तो कर लेना। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, एक दिन में आप आराम से कवर कर लोगे, इसीलिए मुझे आज ये पूरा कंप्लीट करना है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ घास के मैदान को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ट्रॉपिकल एंड दूसरा है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड। ओके, मतलब उष्णकटिबंधीय, हिंदी में अगर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एंड दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। अच्छा देखो, मेरे जो नोट्स हैं ना वो दोनों में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। ओके, क्योंकि जो मेरा 10th एंड 12th है वो सीबीएसई बोर्ड से है। बाकी अभी जो मैं नोट्स बनाता हूँ ना तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी तो ठीक है। बाकी हाँ, जैसे बायो के जो नोट्स है प्रॉपर वो भाई इंग्लिश में, फिजिक्स मतलब साइंस के जितने भी नोट्स है वो सारे के सारे इंग्लिश में। लेकिन बाकी जो है ना हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बाइलिंगुअल है। हाँ, इकोनॉमिक्स में भी ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही देखने को मिलेगा।
सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। एंड इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साउथ इंडिया के बारे में। यहाँ पे देखो, यहाँ कई सारे वंश के बारे में अपने को पढ़ना है। आपको मैं एक एक करके बताता हूँ और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, जैसे आपने पढ़ा होगा पल्लव के बारे में पढ़ा होगा, एंड इसके अलावा आपने पल्लव वंश के अलावा आपने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा होगा, वातापी चालुक्य के बारे में पढ़ा होगा। सो यही सब पढ़ना है। चोल वंश के बारे में पढ़ा होगा। ओके, अच्छा आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ये जो पल्लव वंश थे, पल्लव वंश के फाउंडर कौन थे? वैसे तो चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें डाउट आएगा आपको। देखो, इसके दो फाउंडर हैं। एक तो सिंह विष्णु है पल्लव वंश के फाउंडर, और कहीं कहीं आपको बप्पा देव का नाम भी आता है। तो अच्छा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिख गया, सिंह विष्णु और बप्पा देव, तो इसका सही आंसर होगा सिंह विष्णु। ओके, एंड इसकी राजधानी क्या थी? कांची, जो कि तमिलनाडु में। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अब आप मुझे ये बताओ, आपने कैलाश टेम्पल का नाम जरूर सुना होगा जो कि तमिलनाडु में है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो कैलाश टेम्पल है ये किस राजा ने बनवाया था? आपके पास दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और नरसिंह वर्मन सेकेंड। ओके, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। एंड देखो, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए मुझे 3 दिन तक इसी टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है, वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ना है, एंड उसके अलावा फिर कल्याणी के चालुक्य वंश, देन सबसे लास्ट में चोल वंश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई मीन चोल वंश की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, सो वो सब पढ़ना है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपका, मैं कौन सा करूँ, बायो। हाँ देखो, बायो में आज का टॉपिक है सेल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो का, और इसका 3rd डे है क्योंकि आज ये कंप्लीट हो जाएगा। सो चलो सेल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये बायो का ना लेंथी टॉपिक है। इसमें आपको बहुत कुछ याद करना पड़ता है। जैसे आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, उसके बाद एनिमल सेल के बारे में, अब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं आपको उनके बारे में पढ़ना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, SCR हो गया, RAR हो गया, उसके अलावा माइटोसिस, मियोसिस। सो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? ओके, देखो, एंड इसके अलावा इसमें आपको सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, एंड फिर आपने इंडोसाइटोसिस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इंडोसाइटोसिस के अलावा आपने प्लांट सेल के बारे में, एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, जो वो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। और यार देखो, ये जो रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनका यार साइंस ना फेवरेट होता है, तो वो साइंस से बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आई मीन एग्ज़ाम में। अगर आपने एक भी टेस्ट वगैरह नहीं दिया तो एक बार आप क्वेश्चन देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा कि रेलवे वालों का साइंस फेवरेट होता है, और वो साइंस में उनका जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो ठीक ठाक होता है, अच्छा लेवल होता है उनका मतलब। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, देन फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सो नाउ अब अपने को करना है रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो मैं वही कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक मॉक देने वाला हूँ, सेक्शन मॉक 10 क्वेश्चन का। अभी ये मैं ऐप ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद फटाफट से देख के, और जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी देखो, कोडिंग एंड डिकोडिंग अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो यूट्यूब से कर लेना। मैंने आपको ऑलरेडी रीजनिंग को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। ओके, उसमें बेस्ट टीचर को लेकर कितने दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, सो देखो, मेरे को मॉक मिल चुका है। अभी मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का एक मॉक देने वाला हूँ 10 क्वेश्चन का। देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इस टॉपिक में चाहिए आपका अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि यार अब आपको पता ही नहीं है कि n कितने नंबर पे आता है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन करोगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम लिमिट है ना। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर टाइम लिमिट ना हो तो मुझे लग रहा है कि ये कोडिंग डिकोडिंग ये सब क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे धीरे 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 धीरे, लेकिन सारा खेल टाइम का है। अब
तो इसमें आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो आज इस टॉपिक का 3rd है एंड कल अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो याद कर लेना। बाकी आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि भाई ये 50 दिन में कैसे कवर होगा, तो भाई मैं कर रहा हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ कर सकते हो। बाकी हर दिन क्या क्या पढ़ना है आपको वो सब टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ। तो अभी तक अगर आप इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो ऐड हो जाना एंड उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली मेरा आज का जो ये मॉक था डन हो गया। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो देखो आपको मैं मार्क्स दिखा रहा हूँ। टोटल मेरे मार्क्स हैं 10 आउट ऑफ 10, मेरा एक भी गलत नहीं हुआ एंड इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो ज़्यादा हाई नहीं था। ओके, सो देखो आज का ये टॉपिक भी हो गया है डन। अब बच गया मैथ। देखो मैथ में आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन का भी ऐसे मुझे मॉक देना है, आपको मैं दिखा देता हूँ कौन सा मॉक देना है, आपको दिख गया होगा यहाँ पे। बाकी मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा और जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सो फाइनली आज का सारा कुछ हो गया है डन। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे। बाकी हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे।